आज इस वीडियो में साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपका चैलेंज वाली वीडियो है, आपको इसमें सही करना है 20 में से 15। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग रेडी रहिए। अगर आपने पिछले महीनों से तैयारी करते आ रहे हैं, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते आ रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट आपके लिए है। आइए देखिए आपका 20 में से कितना सही होता है। और जो मेरा जो टारगेट है ना, वो आपको अचीव करके दिखाना है। 15 सही करना है डियर। ओके, अब आप 15 में से जितना भी सही कर सकते हैं, 15 में से 20 में से 15 आपको सही करना है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह कौन सा दर्पण है? ऑप्शन केवल समतल दर्पण, केवल अवतल, या केवल उत्तल, या तो समतल और या उत्तल। तो इसका आंसर बताने के लिए मैं कुछ सेकंड तक आपके लिए वेट करूंगा और चुप हो जाऊंगा, और आपको ये आंसर बताने का टाइम है। ओके, तो देखो यहां पर हम रुकेंगे नहीं ज्यादा देर। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, या तो समतल या तो उत्तल। पहले मैं इसको बोल्ड कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? डायनेमो जो है ना, वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? ऑप्शन देखो हमारा, ऑप्शन ए ध्वनि ऊर्जा, बी विद्युत ऊर्जा, सी सौर ऊर्जा, डी इनमें से कोई नहीं। ओके, बिल्कुल। देखो मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा, इसलिए क्वेश्चन आपका पूरा इतना अच्छी तरीके से पूरा याद होगा कि आप बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही आंसर मारोगे। इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि उसको जो है क्या करता है, बदलता है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पर? विद्युत जनित्र का सिद्धांत ये किस पर आधारित है? विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत धारा पर, चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या प्रेरित चुंबकत्व पर। इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। उम्मीद है कि आपने 3 सवालों में से पूरे सवाल का आंसर सही दिए होंगे। वीडियो में आपको सही कर रहा है 20 में से 15। तो देखते हैं आपने कितना सही करता है। जितना भी सही जाएगा, आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर मेरा 15 सही गया है, सर मेरा 20 में से 20 सही गया। जितना सही गया वो नीचे कमेंट में लिखना। ओके, इससे क्या होगा कि और भी बंदा आपका कमेंट को देखेगा, उससे मोटिवेट होगा, और वो भी बोलेगा कि यार हम भी जो जितना मार्क्स लाए वो भी हम भी लिखेंगे। ठीक है, तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी कि जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन पेट्रोलियम, बायोगैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। इनका करेक्ट आंसर होगा नाभिकीय ऊर्जा। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। ओके, इनका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? बायोगैस ईंधन का स्रोत, ऑप्शन लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। इनका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा। अब इन्हीं के बीच आपको आंसर देना है। मैं कितना देर वेट कर रहा हूं, क्वेश्चन जब पढ़ूं ना तो वो समझो कि आपका टाइम है। इनका सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है डियर। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए ऑप्शन ए कांच की सिल्ली, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी प्रिज्म। इनका राइट आंसर होगा, आप तो बिल्कुल जानते हैं, हम अगर स्पेक्ट्रम को प्राप्त करेंगे तो इसका हम प्रिज्म का उपयोग करेंगे। इनका डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसी बात पे अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने वीडियो देख रही है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करो यार। इसके बाद हम लोग बढ़ते इसी के साथ अगला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? अगर आपसे पूछो उत्तल लेंस किसे कहते हो तो आप उसका आंसर बताओगे। बिल्कुल वही है। आइए हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए कहता है सभी जगह पर समान मोटाई का, या ऑप्शन बी कहता है हमारा बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा। ऑप्शन सी है किनारों की अपेक्षा बीच बीच में मोटा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इनका आंसर होगा हमारा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, यही हमारा उत्तल लेंस कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? उत्तल लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं, कुछ इजी भी है और अगर आपको कुछ नहीं आएगा तो वो हार्ड लगेगा ही। तो सिल्वर आयोडाइड का रंग ऑप्शन श्वेत, पीला, लाल, हरा। इनका करेक्ट आंसर होगा पीला। श्वेत आयोडाइड का रंग होता है पीला, इसका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन 9 कहता है कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सी है? तो कमरे पे ताप पर ऑप्शन पारा, तांबा, ब्रोमीन और नाइट्रोजन। तो ये दोनों तो हो गए नहीं, कंफ्यूजन होता है पारा होगा या ब्रोमीन होगा। तो आपको यहाँ पर पकड़ना है द्रव्य अवस्था में। ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में, तो यहाँ पे क्या है? अधातु, धातु रहेगा, धातु और अधातु पकड़ना। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो आंसर होगा वो होगा ब्रोमीन। क्या बोल रहा था? अधातु। अगर रहने वाली अवस्था में अधातु रहेगा तो आप मारिएगा ब्रोमीन, अगर धातु पूछेगा तो पारा, इसको हम मरकरी भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? सबसे कम किस धातु का गलनांक होता है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, बी सोडियम, सी तांबा, डी लोहा। बिल्कुल इनका करेक्ट आंसर होगा सोडियम। सोडियम का गलनांक एकदम कम रहता है जी, यानी कि सबसे कम रहता है, इसका बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। हम लोगों ने टोटल यानी कि 10 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं और अब हम लोग 11वां में पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट दिए होंगे। इसी के साथ 11 नंबर सवाल कहता है हमारा धातु के ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? आ धातु है ना, आ धातु के ऑक्साइड जो है वह जल में घुलकर क्या बनाते हैं? ऑप्शन ए अम्ल, क्षार, लवण, कोई नहीं, वो बनाते हैं अम्ल। क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं, इसलिए इसका ए ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका 12 नंबर सवाल कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं, समूह आवर्त और समूह आवर्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी में 36 कतारों को हम कहेंगे बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। इसको हम क्या कहेंगे पता है ना? इनको हम कहेंगे आवर्त। क्या कहेंगे? आवर्त। इनका बी ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन 13, जस्ता का अयस्क कौन है जी? जस्ता का अयस्क ऑप्शन देखो जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, सभी। इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, जस्ता का अयस्क इनमें से सभी है, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, जिंकाइट, इसका डी ऑप्शन राइट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 14, इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन है? ऑप्शन 2, 4, 6 और 7। इथेन के एक अणु में 7 संयोजक बंधन है, यानी कि हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद 15 नंबर सवाल एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और उसे भी बोलो कि यार इसको देखो, कितना सही कर पाते हो मुझे बताओ। ठीक है, इससे आप में और उसमें कंपेयर पता चलेगा आपको कि आपसे वो आगे है या वो नहीं है। ठीक है, और मार्क्स के भी पूछा करो उससे कि मार्क्स कितना है आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द्विखंडन किस में होता है? तो आप जानते हैं द्विखंडन हमारा किस में होता है? तो ये हाँ बिल्कुल ऑप्शन देखो, पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मेनियम, लिस्मेनिया, इनमें से सभी नहीं। तो द्विखंडन इनमें से सभी में होता है, पैरामीशियम भी होता है। कहेंगे ऑप्शन क्या होता है ना कि इस क्वेश्चन देखते ही पैरामीशियम मार दोगे, लेकिन नहीं होगा। पैरामीशियम, अमीबा, लिस्मेनिया सभी होगा, इनका डी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 17 यानी 16 देखने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत ऑप्शन पेट्रोलियम, कोयला, बायोगैस, प्राकृतिक गैस। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत अगर हम बात करेंगे तो ये बायोगैस नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बायोगैस ये नहीं है, इनका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 17 देखेंगे, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है ना? आप कह सकते हैं कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? ऑप्शन देखो, स्पर्शक के द्वारा, जीभ के द्वारा, कुत्पाद के द्वारा या मुंह के द्वारा। तो अमीबा जो है ना अपना भोजन कुत्पाद के द्वारा पकड़ता है।
इनका सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, स्त्री में लिंग गुणसूत्र का युग्म, और ये मैं आपको दे देता हूं होमवर्क, ठीक है। अब चलो मैं इसका ये 18 नंबर सवाल आपको होमवर्क है, तो इसको मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा इसका आंसर। इसके बाद अगला देखो क्वेश्चन, कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, जिब्रेलिन। इनका करेक्ट आंसर होगा एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, वो ऐसा एक हार्मोन है जो पत्तियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, यानी इसका सी ऑप्शन राइट होगा। इसके बाद अगला देखिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन देखिए, पुरुष में, स्त्री में, दोनों में, या इनमें से किसी में भी नहीं। इनका करेक्ट आंसर होगा हमारा स्त्री में। इन क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन राइट होगा। तो उम्मीद है कि आपने 20 सवाल को अच्छे से देखोगे यहाँ तक पूरा क्लीन टाइप से, ठीक है। और मैं जो आपको होमवर्क दिया था पहले उसको मैं देख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि आपका कितना सही गया है। वो नीचे आप खुद कमेंट करोगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा होमवर्क का जो आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन बी। ओके, अब क्लियर है ना। अब यहाँ पर आप बताओ कि आपका कितना सही गया। मैंने चैलेंज में टारगेट दिया था कि आपको 20 में से 15 सही करना है डियर, तो आपने 15 सही किया। अगर 15 से नीचे सही है तो कोई बात नहीं, अब 2 महीना बाकी है तो रट्टा मारो जितना हो सके ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। याद करने की कोशिश करो। और रही बात, अगर जो 15 से ऊपर सही किया, जिसका 20 में से 20 सही आया, वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना 15 से प्लस वालों, और जिसका कमेंट नीचे, जिसका 15 से नीचे आए वो भी कमेंट करना, ताकि ईमानदारी आपको यहाँ पे देखी जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, इसी के साथ वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, डेट्स ऑल, बाय।